में नहीं आता। बलराज कुंडू के घर आईटी की रेड पर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। इसके अंदर अघोषित इमरजेंसी है। कोई मीडिया वाला इनके खिलाफ बोलता है, उसके यहाँ छापे पड़ जाते हैं। कोई पॉलिटिकल लोग इनके खिलाफ बोलते हैं, उनके छापे पड़ जाते हैं। परसों ममता बनर्जी के पड़ गई, आज कुंडू का पड़ गई। तो ये लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, परंतु प्रजातंत्र के अंदर लोगों की आवाज नहीं दबाई जा सकती। लोगों की बात सुननी पड़ेगी। इन लोगों की कोई भी किसान आंदोलन में जाता है, उनके पर्चे दर्ज करने का काम करते हैं। तो ऐसी सरकार जो आज पूरी तरह से डेमोक्रेसी का खत्म करने पर लगी हुई है, ऐसी सरकार को जल्दी। रोहतक से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी इसी खबर पर और जानकारी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की मुश्किलें बढ़ती हुई आईटी की रेड हुई है। हालांकि इस रेड के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजी खूब हो रही है और सीधा सा आरोप यह है कि किसान आंदोलन में जिस तरीके से बलराज कुंडू खुलकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं, सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, वो एक सबसे बड़ी वजह इस रेड के पीछे। क्या और जानकारी इस रेड को लेकर और जो सियासी गलियारों में हलचल है वो किस तरह की है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बलराज कुंडू के रोहतक, गुरुग्राम, दिल्ली और हांसी के जो उनके रिश्तेदार हैं या उनके भाई हैं, उनके आवास पर ये कार्रवाई चल रही है और लगातार जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं यहाँ पर आपको दिखाते हैं तस्वीरें। ये घर है बलराज कुंडू का सेक्टर 14 में। ये घर पे आप देख सकते हो कि अंदर से कोई व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता और जो बाहर है उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और इसके सामने ही बलराज कुंडू का कार्यालय भी है, यहाँ पर वो अक्सर बैठते हैं। हालांकि वो कल शाम को यहाँ से गुरुग्राम गए थे, लेकिन उसके बाद से जैसे आज सुबह अचानक से उनके जितने भी आवास हैं, ठिकाने हैं, रिश्तेदार हैं, उनके भाई हैं, उनके सभी आवास पर, कार्यालयों पर ये इनकम टैक्स की रेड डली है। लेकिन ये अभी तक कोई भी इनकम टैक्स का अधिकारी साफ नहीं कर पाया कि आखिर किस तरह से जांच की जा रही है। लेकिन जो राजनीति इस विषय पर लगातार चल रही है, विरोधी पार्टियां लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रही, कहीं ना कहीं राजनीतिक रंजिश को लेकर बलराज कुंडू के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि बलराज कुंडू लगातार किसान आंदोलन को अपना समर्थन देते रहे हैं और जो उनके समर्थक है वो भी यहाँ पर जुटना शुरू हो गए। जिस तरह से चाहे अशोक अरोड़ा की बात हो या फिर दूसरे जो विपक्ष के नेता है, वे लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। इनका भी इसी तरह का आरोप है। यहाँ पे आए हैं, आपका क्या कहना था? भाई बलराज कुंडू किसानों के हक में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है, किसानों की मदद कर रहा है, चैरिटी करता है, लड़कियों के लिए फ्री बस चला रखी है, कोचिंग सेंटर फ्री खोल रखे हैं। ये सब तो चलो ठीक है, अगर पाक साफ है तो फिर डर की क्या बात है? कोई डर की बात नहीं। सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, दमनकारी नीति अपनाकर बलराज कुंडू को दबाना चाहती है। लेकिन ये किसानों के हित में इतना बढ़ चढ़ के भाग ले, इससे बदले भावना से काम करे, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। बलराज भाई कुंडू के साथ पूरा हरियाणा खड़ा है, सभी किसान नेता खड़े हैं, सभी किसान भाई खड़े हैं। हम दमनकारी नीति नहीं चलने देंगे। तो आप किस लिए आए यहाँ पे? अब जो इनकम टैक्स के अधिकारी वो तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, हमारा भाई, हमें पता चला हमारे एक शरीफ भाई के साथ इतना बड़ा धोखा कर रखा है सरकार ने, दबाने का काम कर रखा है। इतनी दमनकारी नीति, इतनी बदलाई भावना से काम करी सरकार। तो सुदेश, बलराज कुंडू के जो समर्थक हैं यहाँ पर जुटना शुरू हो गए और इनका यही कहना कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। हालांकि जो इनकम टैक्स के अधिकारी है उनकी ये कार्रवाई सिर्फ रोहतक में नहीं है, रोहतक में भी 3-4 स्थानों पे है। इसके अलावा गुरुग्राम, दिल्ली और जो बलराज कुंडू के रिश्तेदार हैं, हांसी की बात हो, कुछ और शहरों की बात हो, वहां पर ये लगातार जांच चल रही है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि इस जांच में इनकम टैक्स के अधिकारियों को मिला क्या है। अभी तक लगातार ये जारी है। लेकिन धीरेन्द्र, जो टाइमिंग है इस कार्रवाई की, उस कार्रवाई की वजह से शायद इतना ज्यादा बवाल हो रहा है। सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा करने का मौका विपक्ष को मिल गया है। देखिए, टाइमिंग को लेकर जरूर संशय है कि इस वक्त जब किसान आंदोलन चल रहे हैं और एक निर्दलीय विधायक जो किसानों के आंदोलन में खुलकर सामने आ रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं, तो उसको लेकर अगर उनके आवास पर, उनके जो काम धंधे हैं, उनके ऊपर एक साथ इस तरह से कितनी बड़ी रेड कंडक्ट की जाती है, तो कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल उठने स्वाभाविक है। क्योंकि अगर इस तरह की कार्रवाई इससे पहले होती तो शायद सवाल नहीं उठाए जाते। लेकिन जब किसान आंदोलन चल रहा है और उसमें बलराज कुंडू अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं और उस वक्त अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर इसके ऊपर संशय होगा।
शुक्रिया धीरेन्द्र, तमाम जानकारी के लिए। तो कई ठिकानों पर बलराज कुंडू के आईटी ने रेड की है, दबिश दी है और इस कार्रवाई के बाद से लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है। सरकार के नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि कार्रवाई सरकार नहीं करवा रही, बल्कि आईटी की तरफ से रेड की गई है, कुछ खामियां मिली होंगी तभी ये जांच शुरू हुई है। दूसरी तरफ जो विपक्षी दल के नेता है उन्होंने आरोप लगाया कि दमनकारी नीति सरकार अपना रही है, क्योंकि बलराज कुंडू खुलकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ खड़े हैं।